जय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो मैंने आपको पोस्ट में ही कहा था कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने तो पूछ लो, बिकॉज आई वांट कि ये वाली वीडियो जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रहे। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही था, योर डेली शेड्यूल स्कूल प्लस प्रिपरेशन। तो देखो, अब मैं आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ। जब एग्जाम्स वगैरह रहते हैं मैं तभी सुबह जल्दी उठती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं उठती सुबह। और मैं अराउंड 5:45 तक ही उठती हूँ सुबह। तो फिर उसके बाद 15 मिनट आराम से रेस्ट करके, पूजा वगैरह का काम वगैरह करके, मैं 7:20-30 तक, 7:30 बजे तक मैं स्कूल के लिए चली जाती हूँ। एंड फिर मैं आती हूँ घर पे 2:10 2:15 तक, बिकॉज मेरी स्कूल की छुट्टी होती है 1:45 पर। और फिर आराम से 1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद जो स्कूल में होमवर्क मिला होता है, होमवर्क इन द सेंस जैसे हमारे हिस्ट्री वाले जो सर हैं और पॉलिटिकल साइंस की जो मैम है, वो रोज़ मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन देती हैं कि खुद लिख कर आओ। तो उसमें मेरा आधा घंटा 1 घंटा चले जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, इतना। फिर उसके बाद 5:30 बजे या फिर 5 बजे, मतलब ऐसे ही ऑल्ट्रेशन होती रहती है टाइमिंग की। तो इतने बजे मेरा ट्यूशन होता है। एंड मैं आ जाती हूँ, जिस दिन 5 बजे होता है उस दिन 6 बजे तक आ जाती हूँ, जिस दिन 5:30 होता है उस दिन 6:30 बजे तक आ जाती हूँ। उसके बाद मेरे पास खाली टाइम होता है, ट्यूशन में कोई टेस्ट वगैरह है या फिर स्कूल में टेस्ट वगैरह है तो मैं 1 घंटा देती हूँ। अदरवाइज़ अब मैं थोड़ा एनसीईआरटी रीड करती हूँ, बिकॉज बोर्ड आ रहे हैं। तो मैंने अभी 4-5 दिन से ही चालू किया है, मैं अभी का बता रही हूँ, रिसेंट का। तो एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ अब, बिकॉज आई वांट कि 12th क्लास में तो मेरा सही परसेंटेज आ ही जाए। एंड देन मैं 8:30 टू 10 o'clock तक अब एनडीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं बताऊँगी मैंने अभी तक क्या क्या कर लिया। ठीक है, तो अभी देखो मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर दी है प्रॉपर्ली, एकदम बेसिक से कर रही हूँ मैं। तो यही था मेरा। तो 1.5 घंटा 2 घंटा मैं प्रिपरेशन को देती हूँ और फिर उसके बाद मैं 10:30 बजे तक सो जाती हूँ। ओके, नाउ कमिंग ऑन, हमें एग्ज़ाम की पूरी क्राइटेरिया के बारे में बता दो कि एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड के बारे में। देखो, एग्ज़ाम में अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं आपको बाद में बता सकती हूँ, बिकॉज 10 दिसंबर को हमारा फॉर्म आने वाला है। तो अभी मैं आपको कैसे बताऊँ एडमिट कार्ड के बारे में, बट मैं आपको क्राइटेरिया के बारे में ज़रूर बता सकती हूँ। देखो, बेसिक सी बात है, नेशनल डिफेंस अकेडमी जो एग्ज़ाम है एनडीए, वो हमारा कंडक्टेड बाय यूपीएससी, सिंपल सी है ना। और मैं आपको ये बता दूँ कि हमेशा जो आपके पास एक डायरी वगैरह रहती है ना, जिसमें भी आप पूरा एक फॉर्मेट लिखते हो, उसमें ना ऐसे ज़रूर लिख लिया करो। इससे आपको क्लियर कट एक व्यू मिलता है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे नहीं कि आप हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन एज लिमिट, आई हैव नोटिस कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, इवन मैं भी थी। तो देखो, मैं आपको एकदम प्रॉपर्ली बता दूं कि मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड कि 16.5 और 19.5 के बीच में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट नहीं, आपकी जो एज है वो 15.5 से 18.5 ईयर्स रहनी चाहिए। जैसे मेरा अभी 24 अगस्त को बर्थडे आया था, तब मैं 16 की हुई थी। 2009 से 2025 16 की हुई थी मैं। और ये अगर देखा जाए तो मैं 16 की हुई थी, तो मेरी एज नहीं हुई थी 16.5। ये जो एज है 16.5 से 19.5, ये है लास्ट एज अकेडमी पहुंचने की। ये मिनिमम है 16.5, और 19.5 तक एकेडमी घुस जाने चाहिए। उसके बाद आप ना एलिजिबल हो पेपर देने के लिए और ना एनडीए जाने के लिए। तो अब बता दूं मैं आपको कि जिसका बर्थडे 1 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 तक आता है, वो एलिजिबल है इसको देने के लिए। समझ आया? मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी इसके बारे में, बट जब एनडीए 2 था तब मैंने एकदम प्रॉपर्ली इसको अपने दिमाग में बिठा लिया था कि क्या एज क्राइटेरिया है। ओके, तो इतना ये बेसिक समझ आ गया होगा। एंड देन एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही होगा, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं जिनको अब एनडीए देना है, मैथ्स का जो है वो 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 120 क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.83, मतलब 1/3 मार्क्स कट जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब 2.5 का होता है तो 1/3 आपके 0.83 हो गए। नाउ जीएटी में इंग्लिश होता है, जीके होता है, करंट अफेयर्स होता है, और इसका एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको 4 मिलता है, जिसमें से 1/3 अगर काटोगे तो 1.33 नेगेटिव मार्किंग जाती है। तो टोटल इसका 600 मार्क्स का होता है, और एसएसबी आपकी 900 मार्क्स की, तो टोटल हमारा 1800 होता है। तो ये क्राइटेरिया के बारे में हो गया। ओके, नाउ कमिंग ऑन, आप स्कूल के साथ कैसे अपनी स्टडीज़ को मैनेज करते हैं, क्योंकि बोर्ड का प्रेशर भी है। अब तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मतलब घर वाले भी कहते हैं कि ज़्यादा ध्यान तो अब उस पर दे 12th क्लास पे। तो मैं 12th क्लास पे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। अभी मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, 12th स्पेशली। और मैं 2 या 1.5 घंटा दे रही हूँ एनडीए के प्रिपरेशन के लिए, ताकि एक मेरे को ये रहे कि मेरी एनडीए भी चल रही है प्रिपरेशन और स्कूल की प्रिपरेशन भी चल रही है। ओके, नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं कौन सी बुक प्रेफर कर रही हूँ, तो मैं उसी में से अभी इंग्लिश मैंने अभी चालू की है। मैंने वोकैब वगैरह लिखी है, बेसिक्स वगैरह लिखे हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी फॉर एनडीए एंड योर बोर्ड स्पेसिफिकली बता ही दिया मैंने। बेस्ट टीचर्स एंड रिसोर्सेज फॉर एनडीए, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं ना, वो मैंने बता ही दिए हैं शायद, है ना। तो ओके, लेट मी टेल यू, अगर आपने पूछे हैं तो देखो, इस बार मैथ्स के लिए थोड़ा सा मैं चेंज करने वाली हूँ। मैथ्स के लिए मैं संदीप बरार सर से पढ़ने वाली हूँ इस बार, क्योंकि मैंने एक लेक्चर देखा उनका, मेरे को बहुत अच्छे से समझ आया, एकदम क्लियर, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाते हैं। सीडीएस जर्नी आप जाके चेक कर लो, या फिर एनडीए जर्नी में भी उनके लेक्चर्स हैं। तो ये, और हिस्ट्री के लिए प्रथमेश सर, ज्योग्राफी के लिए अनुराग सर एनडीए जर्नी, पॉलिटी के लिए भी प्रथमेश सर, और इकोनॉमिक्स तो
मैं ऐसे ही लेक्चर देख लूँगी, अदरवाइज़ मैं इस इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने नहीं वाली, बिकॉज मेरा सारा 11th और 12th की इकोनॉमिक्स ही थी, ठीक है। और नाउ कमिंग ऑन करंट अफेयर्स के लिए ना मैं आपको एक ऐप वो करूँगी रेकमेंड कि देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का, और अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, मैं तो नहीं पढ़ पाती। देखो तो करंट अफेयर्स के लिए ना आप InShort ज़रूर डाउनलोड कर लेना, एक ऐप है InShort, उसमें आपको डेली उसमें आपको डिफेंस के बारे में और जो डेली न्यूज़ वगैरह है वो ज़रूर आपको मिलती जाएगी, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन दीदी SST के लिए यूट्यूब के टीचर बता दो, एंड ऑल्सो नाउ आई एम इन 11th, ऑन विच पार्ट आई हैव टू फोकस मोर, प्लीज़ रिप्लाई। देखो अगर आप अभी 11th में हो तो मैं आपको हिस्ट्री के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 टीचर रेकमेंड करना चाहूँगी। हिस्ट्री के लिए तो आप समीर त्रिपाठी सर से ही पढ़ो, मतलब जेन्युइनली मैं उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती, इतने बेस्ट टीचर हैं वो हिस्ट्री के लिए। एंड फॉर पॉलिटिकल साइंस आप राहुल अग्रवाल सर को प्रेफर करो, ये दोनों फिजिक्स वाले के टीचर्स हैं, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट के बारे में अगर पर्टिकुलरली पूछना है और अगर इकोनॉमिक्स के बारे में मैं कहूँ तो यू कैन फॉलो लवकुश सर, आई थिंक लव सर नाम है, लवकुश है, कुछ ऐसा ही नाम है उनका, तो उनको फॉलो करो, बहुत अच्छा समझाते हैं, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी कि इज़ दिस बुक गुड इनफ फॉर NDA एग्जाम। अच्छा, तो आप मेरे से फिज़िक्स वाला की जो बुक है उसके बारे में पूछ रहे हो। यस, वो देखो कोई एक बुक आप अपने लिए प्रेफर करो, क्योंकि एक ही बुक से मैं भी पढ़ने वाली हूँ, वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी ब्लू कलर की, उसी से मैं पढ़ूंगी, और NDA 2 के लिए भी मैंने उसी से पढ़ा था। देखो मेरे पास बुक्स ज़्यादा हैं, लाइक मैंने अपने सिबलिंग्स वगैरह से भी ले रखी है, कुछ मैंने भी अपने लिए ख़रीदी थी, तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा है, मैंने सारी बुक अपने पैसों से नहीं खरीदी है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू आई नीड अनदर बुक टू और इज़ इट इनफ। येस, वो इनफ है, बस अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बस। नाउ व्हाट इज़ योर सोर्स फॉर NDA प्रेप, लाइक लेक्चर्स। येस, मैं लेक्चर से ही प्रेफर करने वाली हूँ इस बार तो, और पिछली बार भी यही किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टैब यू यूज़। तो ये आई थिंक मेरा जो टैब है वो है Samsung A9, ओके। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कोई बैच लोगे या यूट्यूब से। देखो मैं बैच तो नहीं लेने वाली, यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ, बिकॉज बहुत कंटेंट है यार यूट्यूब पे, बहुत। आप बस एक बार एक्सप्लोर तो करो। डोंट फॉलो PW इफ़ यू वांट टू क्लियर योर NDA मैथ्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की बुक बेकार होती है, बस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। क्वेश्चंस ख़राब नहीं होते, जनरली क्वेश्चंस बेकार नहीं होते, बस आपको ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। नाउ कमिंग ऑन, अच्छा आप में से ना 2-3 मेरे को कमेंट आए थे कि मेरे को प्लीज़ बुक, देखो मैं बुक तो कैसे ही प्रोवाइड करवाऊँ, बट येस मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। लाइक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं उसकी PDF दे दूँगी, ठीक है। ओके, दीदी आप कौन से स्ट्रीम से हो और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। देखो मैं 50 बार बता चुकी हूँ मेरा सब्जेक्ट क्या है और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको एक बार पूरा प्रॉपर्ली बता देती हूँ। मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है, जिसमें से मेरे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश, और क्या है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एंड ऑप्शनल में मेरे पास मैथ्स है, तो 6 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी PDF। येस, 19 ईयर PYQ बुक ऑफ मैथ एंड इंग्लिश। येस मैंने कह दिया, मैं आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, बट आप उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आप कौन से मीडियम से हैं। येस मैं इंग्लिश से हूँ भाई, ओके। आई एम हैविंग PCM in 11th प्रिपेयरिंग फॉर NDA 2 2026। देखो आपके पास टाइम है, बहुत ही अच्छे से टाइम है, तो आप सबसे पहले तो PCM है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे फोकस करो। और आई थिंक कि आपने PCM ली है तो आपके पास जो 9th और 10th की नॉलेज होगी वो प्रॉपर्ली होगी, है ना, तो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा आपको। तो एक बार दोनों को ना रिलेट करते हुए चलो, और ज़्यादा ध्यान दो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और ये सारे सब्जेक्ट तो आपके पास है ही, तो आप इसमें बहुत प्रॉपर्ली फोकस करो ताकि आपको ये चीज़ तो बार बार ना पढ़नी पड़े, ओके। आप किस स्ट्रीम से हो। सेम ह्यूमैनिटीज़, मैंने आपको बता दिया। सो इतने ही क्वेश्चंस थे, आई होप कि सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। एंड येस, एक क्वेश्चन शायद मैंने बता दिया इंग्लिश की। देखो मैंने आपको बताया था कि मैं कौन सी बुक प्रेफर कर रही हूँ अपने लिए, रेन एंड मार्टिन बुक और वर्ड पावर मेड ईजी। ये देखो, वेट, देखो ये बुक है रेन एंड मार्टिन की, पुराना एडिशन है इसका, ठीक है। और अगर आपको बेसिक से करना है तो आप ये प्रेफर करो, और वो कैब के लिए आप नॉर्मल डिवाइस की ये वाली जो बुक है बेस्ट है, बेस्ट, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने मुझे ये वाली बुक प्रेफर की है जेन्युइनली, और मैंने खुद पढ़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, एकदम टॉप क्लास की। आपको इसमें सुपीरियर वोकैबुलरी जैसा कि लिखा भी हुआ है, बेस्ट वोकैब मिलेगी आपको। बस आप ना जो इसमें से पढ़ो वो आप नोटबुक में ज़रूर लिख लेना, क्योंकि आपको डायरेक्टली इससे नहीं याद होगा, तो मैंने इसीलिए अपनी नोटबुक में लिखा है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है, ओके। और इसमें ईडियम्स फ्रेजेस भी हैं, बेस्ट बुक सच में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए ना तो मैं आपको इसमें अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँगी, ठीक है। ओके, आई होप कि आपके क्वेश्चंस सारे हो गए होंगे।
और यस, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, रीडिंग हैबिट को अपने अंदर ज़रूर इन्वॉल्व करो, बिकॉज रीडिंग हैबिट से क्या होगा ना आपकी इंग्लिश, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने ये देखा है इंग्लिश से बहुत डरते हैं। आई डोंट नो वाई, इंग्लिश से बहुत ज़्यादा ही डरते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं 8th 9th तक मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बट अब इतना नहीं है फिर मेरे को इंग्लिश का। तो मैं ना रीडिंग के लिए बहुत बेसिक सी बुक पढ़ रही हूँ आजकल। एक तो ये वाली है स्वामी विवेकानंद की बुक, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें मतलब मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। और ये वाली बुक जो है ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसमें ये है कि कुछ एक टाइप का वो जो कार्टून वाली फीलिंग आती थी ना बचपन में, वही है ये। देखो कितनी क्यूट सी है, देखो, है ना। सो आप कोई भी बुक रीडिंग ज़रूर करो। मैंने जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, अभी डिलीवरी तो नहीं हुई है, मैंने रीडिंग के लिए 4 नॉवेल्स मंगाई है। एक तो इकिगाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इकिगाई है, अल्केमिस्ट है, रिच डैड पुअर डैड है, और एक एटॉमिक हैबिट्स है आई थिंक। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ के निकाली है ये वाली बुक्स। और क्या ऐसे स्किल्स हैं जो अपने अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी।